बाबा ने आज आज्ञाकारी के ऊपर फोकस कराया। आज्ञाकारी का गुण। तो आज्ञाकारी अर्थात ही देखो, भगवान के आज्ञाकारी, भगवान के सामने जो बुद्धि चलाएगा ना, उसकी बुद्धि शार्प नहीं होगी। जो भगवान के सामने बुद्धि बंद कर देता है तो उसकी बुद्धि परमात्मा चलाता है, वो है दिव्य बुद्धि। तो बाबा के सामने आज्ञाकारी बुद्धि चाहिए। जब आज्ञाकारी नहीं होता है तो कभी कभी हम लॉजिकली बहुत ज्यादा ना एनालाइज, ऐसे कि बाबा ऐसे कैसे कह सकते हैं, इस तरह से चलते हैं ना। तो आज्ञाकारी का गुण, तो जितना आज्ञाकारी होगा उतना क्या कहें, दिल पर चढ़ता है। दूसरा, जहाँ आज्ञाकारी होता है तो वो ऑटोमेटिक उसको बार बार काम दिया जाता है। आज्ञाकारी है, पता है कि ये करेगा। और आज्ञाकारी सूक्ष्म वातावरण बनाकर रहता है, नहीं तो स्थूल वातावरण होता है, नहीं समझाओ, एनालाइज करे, फिर उसको तो एक इशारों से काम नहीं चलता है। जो आज्ञाकारी होता है बंद कर, नहीं बंद नहीं होगा, इशारों से काम करता है ना आज्ञाकारी। आज बाबा पूरा विशेष आज्ञाकारी और कुमारों के ऊपर मुरली चलाई है। 5/5 रिवाइज डेट है 15/11/99। बाप समान बनने का सहज पुरुषार्थी आज्ञाकारी बनो। आज बाप दादा अपने होली हंस मंडली को देख रहे हैं। हर एक बच्चा होली हंस है, सदा मन में ज्ञान रत्नों का मनन करते रहते हैं। होली हंस का काम ही है व्यर्थ के कंकड़ छोड़ना और ज्ञान रत्नों का मनन करना। एक एक रत्न कितना अमूल्य है। हर एक बच्चा ज्ञान रत्नों की खान बन गए हैं। ज्ञान रत्नों के खजाने से सदा भरपूर रहते हैं। तो आज बाप दादा बच्चों में एक विशेष बात चेक कर रहे थे। वह क्या था? ज्ञान व योग की सहज धारणा का सहज साधन है बाप और दादा के आज्ञाकारी बन चलना। बाप के रूप में भी आज्ञाकारी, शिक्षक के रूप में भी और सद्गुरु के रूप में भी, तीनों ही रूपों में आज्ञाकारी बनना। अर्थात बाप के रूप में टीचर और सद्गुरु, तीनों ही रूपों में आज्ञाकारी बनना, अर्थात सहज पुरुषार्थी बनना। क्योंकि तीनों ही रूपों से बच्चों को आज्ञा मिली हुई है। अमृत वेले से लेकर रात तक हर समय हर कर्तव्य की आज्ञा मिली हुई है। पूरा बाबा ने हमारा पूरा दिन का टाइम टेबल सेट किया हुआ है, सबका किया हुआ है, सबका किया हुआ है। कुमार कुमारी, जॉब करने वाले, बिजनेस करने वाले, घर सेंटर पर रहने वाले, मतलब हर तरह के जितने भी कैटेगरीज होंगे सबका किया हुआ है बाबा ने। अच्छा, तो हर कर्तव्य की आज्ञा मिली हुई है। आज्ञा के प्रमाण चलते रहे तो किसी भी प्रकार की मेहनत व मुश्किल अनुभव नहीं होगी। हर समय के मनसा संकल्प, वाणी और कर्म, तीनों ही प्रकार की आज्ञा स्पष्ट मिली हुई है। सोचने की भी आवश्यकता नहीं है कि यह करे या ना करे, यह राइट है या रॉन्ग है। सोचने की भी मेहनत नहीं। परमात्मा आज्ञा है ही सदा श्रेष्ठ।
तो सभी कुमार जो भी आए हो, बहुत अच्छा संगठन है। तो हर एक ने बाप का बनते ही बाप से वायदे किए हैं। जब बाप के बने हैं तो सबसे पहले कौन सा वायदा किया? बाबा के बन गए तो पहला कौन सा वायदा किया? पवित्रता का वायदा। अच्छा, तो बाबा कहते, बाबा तन मन धन जो भी है, कुमारों के पास धन तो ज्यादा होता नहीं, फिर भी जो भी है सब आपका है। कुमार होते हैं ना, बाबा को विशेष ये संकल्प देते, नहीं तो नहीं, पूरा ज्यादा नहीं तो कुमारों का धन कहाँ जा सकता है, पता ही है कहाँ जाता है। बाबा इसलिए कहते हैं सो भी आपका है, ये वायदा किया है। तन भी मन भी धन भी खाली कुमारों के लिए है क्या? हाँ? तो अगर कुमार नहीं भी है तो मेरे लिए आज्ञा है सभी के लिए। ना, अपने लिए आज्ञा है। जो रियली दिल से किया है, तन मन धन संबंध सब आपका है। ऐसे कौन होंगे? दिल से किया है, बोलने के लिए नहीं। कौन है ऐसे? Yeah, हम्म, I'm here. संकल्प कर लिया, बाबा ये आपका है। मैं अगर यूज भी करती हूँ, I'm here. बाबा का यूज कर रही हूँ मैं। ये संकल्प आता है, नहीं आता है? बाबा का है, बहुत ध्यान से रखना होता है उसको। जो चीज दूसरे की होती है ना, फिर उसमें अपने तरीके से हम नहीं कर सकते। तो बाबा कहते हैं, तो तन भी मन भी धन भी और संबंध भी सब आपसे है, यह भी वायदा पक्का किया है। कुछ उसमें प्रॉब्लम है क्या? तन मन धन बाबा का बोलने से? नहीं नहीं, बोलना मतलब ये थोड़ी है। जितना संकल्प किया है ना, उतनी उसकी जिम्मेवारी है। अगर मैंने पूरे तन का संकल्प किया है तो पूरी जिम्मेवारी है। मैंने जितना किया है उतनी उसकी जिम्मेवारी है। फिर हम नहीं कह सकते जब कुछ हो रहा है कि बाबा ये तो आपका है ना, अब बाबा आपका कैसे? भाई इंश्योर जितना किया होगा उतना ही तो वो देगी ना, उसका उतना ही प्रीमियम देना होता है, उतना ही उसका इंश्योरेंस का ही तो मिलेगा। ज्यादा पूरा इंश्योरेंस नहीं किया तो पूरा का थोड़ी जिम्मेवारी है, राइट है ना? ऐसे बाबा, तो बाबा कहते हैं जब तन मन धन संबंध सब आपका है तो मेरा क्या रहा? फिर कुछ मेरापन है? होता ही क्या है? तन मन धन जन सब बाप के हवाले कर लिया। प्रवृत्ति वालों ने किया है, मधुबन वालों ने किया है, पक्का है ना? जब मन भी बाप का हुआ, ये खाली क्यों रखा है चेयर? नहीं चेयर खाली चेयर। जब मन भी बाप का हुआ, मेरा मन तो नहीं है ना, या मन मेरा है, मेरा समझकर यूज नहीं करना। जब मन बाप को दे दिया तो यह भी आपके पास क्या है? मन बाप को दे दिया तो ये भी आपके पास अमानत है ना। फिर युद्ध किस में करते हो? मेरा मन परेशान है, मेरे मन में व्यर्थ संकल्प आते हैं, मेरा मन विचलित होता है। मेरा कहाँ से आया? ये मेरापन बहुत डीपली रूटेड है ना। अमृत वेले करते हैं सभी, सब कुछ समर्पित। कौन करते हैं? एक जन दो जन, क्या हो, देना ही भूल जाते हैं फिर तो।
क्यों नहीं देना है? कहीं ना कहीं मेरापन होता है, एडिशनली दो ना। कल कुछ और मिला होगा ना, कोई चीज लाई होगी ना बाहर से, बाबा ये आपका ले लो। कल कुछ प्रॉफिट हुआ होगा, बाबा ये आपका। फिजिकली भी सेवा पर होना ही है, होता ही। और संकल्प में भी। फिर वो नेगेटिव नहीं यूज कर सकते, अपने वे से हम उसको चला, ये नहीं हो सकता। ये नहीं। जितना हम करेंगे ना, उसकी पूरी सिक्योरिटी बाबा के पास होती है, 100%। बाबा फिर अपना समझ के उसको राइट जगह यूज करता है, ये बहुत जरूरी है। बाबा का पैसा है, बाबा का धन है, बाबा का तन है। मैं ऐसे वैसे यहाँ वहां उसको यूज करती हूँ। चलो संकल्प करें, अभी बैठे ये होमवर्क करें। वतन में बाबा के पास, बाप दादा मेरे सामने, बाबा के सामने टेबल भी है, बाबा की गोद भी है। सबसे पहला तन आपका, तन को बाबा की गोद में रखा। मन बुद्धि संस्कार, बाबा ये आपका, बाबा की गोद में रख दिया। सारा धन, कैश, जो भी है, चेकबुक बाबा के हाथ में दे दे। बाबा ये आपका है। बाबा ने हाथ में ले लिया। सारी वस्तुएं, घर, प्रॉपर्टी की चाबी बाबा के टेबल पर रख दिया। बाबा ये आपका। सर्व संबंधी जो भी मेरा नजदीक का संबंध, सबको बाबा की गोद में। बाबा ये बच्चे आपके, ये युगल आपका, बाबा की गोद में। मेरा कुछ भी नहीं, संपूर्ण बेगर, मैं केवल आत्मा। ओम शांति। कितना टाइम लगा? 5 मिनट, पर लाइफ भर की सिक्योरिटी। आज इसलिए बाबा याद दिला रहे, तन मन धन संबंध, चारों बाबा कर सकते हैं। रियल करो दिल से, अब ये बाबा का है, ऐसे वैसे नहीं यूज कर सकते। तो बाबा कहते हैं इन जहां जो बाबा का है ना, उससे आपको दिल शिकस्त सफरिंग कभी नहीं होगी। ये हमने अनुभव किया। बाबा कहते ये भी वायदा है, जब तन मन धन संबंध सब आपका है तो मेरा क्या रहा? फिर कुछ मेरापन है? होता ही क्या है, तन मन धन जन सब बाप के हवाले कर लिया। प्रवृत्ति वालों ने किया है, मधुबन वालों ने किया है, पक्का है ना? जब मन भी बाप का हुआ, मेरा मन तो नहीं है ना, या मन मेरा है? मेरा समझ कर यूज करना है। जब मन बाप को दे दिया तो यह भी आपके पास अमानत है। फिर युद्ध किसमें करते हो? मेरा मन परेशान है, मेरे मन में व्यर्थ संकल्प आते हैं, मेरा मन विचलित होता है,
जब मेरा है नहीं, अमानत है, फिर अमानत को मेरा समझकर यूज करना, क्या ये अमानत में खयानत नहीं है? माया के दरवाजे हैं मैं और मेरा, तो तन भी आपका नहीं, फिर देहाभिमान का मैं कहाँ से आया? मन भी आपका नहीं, तो मेरा मेरा कहाँ से आया? तेरा है या मेरा है? बाप का है या सिर्फ कहना है, करना नहीं है? कहना बाप का और मानना मेरा। तन भी आपका, फिर देहाभिमान नहीं। तो बाबा कहते हैं कहना है या करना नहीं। डर लगता है ना इसमें, कुछ डर लगता है? बाबा कह दिया और नहीं करो तो? अगर कह दिया तो बाबा राइट टाइम पर उसको टचिंग देगा, बच्चे ये नहीं करो, ये ठीक नहीं है। हाँ, देता है ना। ये ठीक नहीं है। हम अपनी जिम्मेवारी सोचते हैं ना, अरे फिर हमने गलत कर लिया, ये तो बाबा की आज्ञा नहीं है, फिर हमको 100 गुना दंड मिलेगा, इससे तो दो ही नहीं, एक ही गुना ठीक है। कुछ ना कुछ शायद फेर हो सकता है ना, लेकिन नहीं। बाबा कहते हैं बाप का है या सिर्फ कहना है, करना नहीं? कहना बाप का और मानना मेरा। सिर्फ पहला वायदा याद करो, न बॉडी कॉन्शियस की मैं है न मेरा है। तो जो बाप की आज्ञा है, तन को भी क्या समझो? तन को भी अमानत समझो, मन को भी अमानत समझो। फिर मेहनत की जरूरत है क्या? कोई भी कमजोरी आती है तो इन दो शब्दों में आती है, मैं और मेरा। बाबा ये आपका है, ये आपका है, ये आपका है। तन को भी बाप का समझ, तो जिसका समझेंगे ना उसकी एनर्जी उसमें आएगी। बाबा की समझेंगे तो बाबा की एनर्जी से काम करेंगे। जो भी चीज मेरा समझने से ना, तो फिर वो अपनी अथॉरिटी यूज करेगा ना उसके। तो एक्चुअली तन भी बहुत अच्छा साथ देता है जब तन बाबा को दे देते हैं। तो बाबा कहते हैं तो न आपका है, आपका तन है, न बॉडी कॉन्शियस का मैं। मन में जो भी संकल्प चलते हैं अगर आज्ञाकारी हो, तो बाप की आज्ञा क्या है? पॉजिटिव सोचो, शुभ भावना के संकल्प करो। फालतू संकल्प करो, ये बाप की आज्ञा है क्या? नहीं। तो जब आपका मन नहीं है फिर भी व्यर्थ संकल्प करते हो, तो बाप की आज्ञा को प्रैक्टिकल में नहीं लाया ना। सिर्फ एक शब्द याद करो कि मैं परमात्मा आज्ञाकारी बच्चा हूँ। बाप की ही ये आज्ञा है या नहीं है वो सोचो। जो आज्ञाकारी बच्चा होता है ना, आज्ञाकारी, वह सदा बाप को स्वतः ही, देखो आज्ञाकारी होने का फायदा, वह स्वतः सदा ही बाप को याद होता है। बाप को याद करता नहीं है। समझा डिफरेंस? दिलीप भाई क्या फर्क है? आज्ञाकारी बच्चा बाप को सदा स्वतः याद होता है। कोई भी ऐसी बात में ना उसको कॉल करेंगे कि नहीं मुझे पता है कि तुम कर लोगे। बाबा मुझे मेरे ऊपर हक जताए, ये है आज्ञा। आज्ञाकारी बच्चा स्वतः ही प्यारा होता है, स्वतः ही बाप के समीप होता है। आज्ञाकारी बच्चा फर्स्ट बाप को याद होता है, स्वतः ही प्यारा होता है, स्वतः ही बाप के समीप होता है। तो चेक करो मैं बाप के समीप बाप का आज्ञाकारी हूँ? एक शब्द तो अमृत वेले याद कर सकते हो ना, मैं कौन?
आज्ञाकारी हूं या कभी आज्ञाकारी और कभी आज्ञा से किनारा करने वाले। बाप दादा सदा कहते कि किसी भी रूप में अगर एक बाबा का संबंध ही याद रहे, दिल से निकले बाबा, तो समीपता का अनुभव करेंगे। मंत्र मुआफिक नहीं कहो, बाबा बाबा। वो राम राम कहते, आप बाबा बाबा कहते हो। लेकिन लेकिन क्या करना है? कलकत्ता क्या बोलेगा? दिल से निकले बाबा ने। दिल से बाबा। जो आज्ञाकारी होगा ना, फिर दिल से निकलेगा ऑटोमेटिक। दिल का कनेक्शन बाबा के साथ। हर कर्म करने के पहले चेक करो, मन के लिए, तन के लिए या धन के लिए बाबा की आज्ञा क्या है। उस चीज के लिए बाबा की क्या आज्ञा है। कुमारों के पास चाहे कितना भी थोड़ा सा धन है, लेकिन जैसे बाप ने आज्ञा दी है, क्या आज्ञा दी है कुमारों के लिए पता है? धन का पोतामेल किस प्रकार से रखो, वैसे रखा है। दादी बाबा भी बताते थे कि धन का पोतामेल रखो कुमारों के लिए, कि 5 हिस्सा करो। एक हिस्सा खर्चे के लिए, एक हिस्सा सेविंग के लिए, एक हिस्सा कुछ ऐसे, मतलब एक है डिपॉजिट और एक है कुछ बीमारी आदि के लिए वो रखो, और एक है सेंटर के लिए, और एक है मधुबन के लिए। धन का 5 हिस्सा रखो अलग अलग। वो तो सेंटर अलग, सेंटर से हमको पालना मिलती है रेगुलर, तो वो अलग। मधुबन, मधुबन हमारी विशेष पालना देता है मधुबन। तो जब मधुबन में जाते हैं ना तो करते हैं, कोई रेगुलरली भी करते हैं। तो दादी ने कहा हुआ है कि ऐसे रहो, ये नहीं कि सारा, मतलब व्यवहारिक बाबा बताता है ना। तो आप दादिया भी, तो बाबा कहते हर एक कुमार को धन का भी पोतामेल रखना चाहिए। धन को कहाँ और कैसे यूज करना है, मन को भी कहाँ और कैसे यूज करना है, और तन को भी कहाँ लगाना है, ये सब पोतामेल होना चाहिए। आप दादिया जब धारणा की क्लास कराती है तो समझाती है ना कि धन को कैसे यूज करो, क्या पोतामेल रखो। दादी कराती थी, इवन गृहस्थियों की, युगलों की प्रकाशमणि दादी कराती थी। कुमारों को पता है पोतामेल कैसे रखना है, कहाँ लगाना है, ये मालूम है? पूछ रहे बाबा। चाहे कुमार है चाहे हमारा भी क्या है, जब हमारा भी बाबा का है तो पोतामेल पता है कैसे यूज करना है, पता है कि नहीं है? ऐसे है। तो कहाँ लगाना है ये मालूम है? पूछ रहे बाबा। पता है कि नहीं पता है? पता है कुमारों के लिए कि सबके लिए? मेरे लिए। अच्छा पता है, बाबा हाथ तो उठाना चाह रहे हैं। पता है कैसे लगाना है? थोड़े हाथ उठा रहे हैं, क्या करे, कोई भी नहीं हाथ उठा रहा है। पता है, किसको पता है कि कैसे यूज करना है, तन को, मन को, धन को? पता तो है। नए नए भी है, इन्हों को मालूम नहीं है। इन्हों को ये जरूर बताना कि क्या क्या करना है, निश्चिंत हो जाएंगे, बोझ नहीं लगेगा। बाबा की आज्ञा अनुसार जब करते हैं ना, मतलब एक्चुअली उसकी पूरी जैसे जिम्मेवारी बाबा की हो जाती है। कैसे बाबा समय पर मदद करता है वो बाबा जानता है। आज्ञाकारी बोझ नहीं, धन भी बोझ है नहीं तो, क्योंकि आप सबका लक्ष्य है
तो बाबा कहते इन्हों को ये जरूर बताना कि क्या क्या करना है। नए नए बैठे थे, निश्चिंत हो जाएंगे, बोझ नहीं लगेगा, क्योंकि आप सबका लक्ष्य है कुमार माना लाइट, डबल लाइट। तो कुमारों का लक्ष्य है ना कि हमको नंबर 1 आना है, तो लक्ष्य के साथ लक्षण भी चाहिए। लक्ष्य बहुत ऊंचा हो और लक्षण नहीं हो तो लक्ष्य तक पहुंचना मुश्किल है। इसलिए जो बाप की आज्ञा है इसको सदा बुद्धि में रख, फिर कार्य में लाओ, कार्य में आओ। बाप दादा ने पहले भी समझाया है। तो लक्ष्य और लक्षण सदा एक जैसा समझना, कैसे करना है, पोता मेल रखना, मंथली पोता मेल। 5 हिस्सा जो है ना, दादिया बताती थी मंथली रखो इसका। तो बाप दादा ने पहले भी समझाया कि ब्राह्मण जीवन के मुख्य खजाने हैं, मुख्य खजाने ब्राह्मण जीवन के संकल्प, समय, श्वास। आपके श्वास भी बहुत अमूल्य है। एक श्वास भी कॉमन नहीं हो, व्यर्थ नहीं हो। भक्ति में कहते हैं ना, श्वासोश्वास अपने इष्ट को याद करो। श्वास भी व्यर्थ न जाए। ज्ञान का खजाना, शक्तियों का खजाना ये तो है ही, लेकिन मुख्य ये तीनों खजाने संकल्प, समय और श्वास, ये 3 खजाने, वो तन मन धन संबंध, और ये संकल्प, समय और श्वास आज्ञा प्रमाण सफल होते हैं। अब बताओ, संकल्प, समय और श्वास और सूक्ष्म, ये आज्ञा प्रमाण सफल होते। देखो बाबा ने कहीं जाने के लिए मना नहीं किए, लेकिन वहां जाके गॉसिप करना टाइम वेस्ट। गृहस्थी है, जाना होता है। बाबा ने कहा बेशक रंगीन कपड़े पहनो, लेकिन फिर इसमें वेस्ट किया तो फिर तो मतलब वो क्या थोड़ी सी मिली और ज्यादा कर रहे। आज्ञा मिली हुई है ना क्या करना है, हर चीज की आज्ञा मिली हुई है। ये शादी भी करना है, बच्चों की कैसी करनी है वो भी मिली है आज्ञा। बाबा की कोई भी ऐसी सेगमेंट नहीं है, फील्ड नहीं है, इवेंट नहीं है जिसमें बाबा की आज्ञा। तो बाबा कहते हैं तो एक श्वास भी कॉमन नहीं हो, व्यर्थ नहीं हो। भक्ति में कहते हैं ना, श्वासोश्वास अपने इष्ट को याद करो, श्वास भी व्यर्थ न जाए। ज्ञान का खजाना, शक्तियों का खजाना ये तो है ही, लेकिन मुख्य ये तीनों खजाने संकल्प, समय और श्वास आज्ञा प्रमाण सफल होते हैं, व्यर्थ तो नहीं जाते। क्योंकि व्यर्थ जाने से जमा नहीं होता है, और जमा का खाता इस संगम पर ही जमा करना। चाहे सत्युग त्रेता में श्रेष्ठ पद प्राप्त करना है, चाहे देखो जमा कहाँ यूज होता है, श्रेष्ठ संकल्प अभी भी यूज होगा और वो सारे संकल्प जमा भी होगा। मतलब अभी भी सिक्योरिटी, बाद में भी एक्यूमुलेशन, श्रेष्ठ संकल्प। तो बाबा कहते हैं तो सत्युग त्रेता में श्रेष्ठ संकल्प का जमा का प्रूफ है उच्च पद, और द्वापर कलयुग में जमा का प्रूफ है पूज्य पद। अकॉर्डिंगली कितना आपने जमा किया उतना आपके मंदिर भरेंगे, उन भक्तों की भीड़ होगी। तो बाबा कहते हैं तो द्वापर कलयुग में पूज्य पद पाना है, तो चाहे सत्युग त्रेता में श्रेष्ठ पद प्राप्त करना है, चाहे द्वापर कलयुग में पूज्य पद पाना है, लेकिन दोनों का जमा इस संगम पर कर। इस हिसाब से सोचो।
संगम समय की जीवन के छोटे से जन्म के संकल्प समय श्वास कितने अमूल्य है। पूरे कल्प का जमा इस छोटे से, उसमें भी कोर्स करने के बाद समझ कितने समय के बाद आती है। सालों साल लग जाते, कुछ समझ में नहीं आता ऐसे क्या क्या जमा करना है, कैसे करना है। समझते समझते भी कितने साल हो गए, 10 साल, 20 साल, ठीक है ना। अभी भी समझ रहे हैं, फिर भी गलतियां हो जाती। तो एक्चुअली समझने के बाद सीरियसली हम कितना समय लेते हैं, उतना समय में पूरे कल्प का जमा करना। तो बाबा कहते हैं, तो इस हिसाब से सोचो कि संगम समय के जीवन के छोटे से जन्म के संकल्प समय श्वास कितने अमूल्य है। इसमें अलबेले नहीं बनना, जैसे आया वैसे दिन बीत गया। दिन बीता नहीं, लेकिन आज का दिन बीत गया। दिन बीता नहीं लेकिन डैश, लेकिन एक दिन में बहुत बहुत गवाया। आज संडे है ना, इसलिए बाबा ने आज मुरली चला दी। बहुत सारी बातों में वेस्ट जा सकता है। जब भी कोई फालतू संकल्प फालतू समय जाता है तो ऐसे नहीं समझो चलो 5 मिनट गया, क्या करो, नहीं, टीवी ऑन करते करते और बंद करते करते ही 5 मिनट हो जाता है। चलो 5 मिनट गया, बचाओ। समय अनुसार देखो प्रकृति अपने कार्य में कितनी तीव्र है। कुछ न कुछ खेल दिखाती रहती है, कहाँ न कहाँ खेल दिखाती रहती है, लेकिन प्रकृति पति ब्राह्मण बच्चों का खेल एक ही है, उड़ती कला का। तो प्रकृति तो खेल दिखाती है, लेकिन ब्राह्मण अपनी उड़ती कला का खेल दिखा रहे हो। कोई बच्चे ने बाप दादा को उड़ीसा के समुद्री तूफान की रिजल्ट लिख कर दी, उस समय आया था ना, ये हुआ ये हुआ। तो वो प्रकृति का खेल तो देख लिया, लेकिन बाप दादा पूछते हैं कि आप लोगों ने सिर्फ प्रकृति का खेल देखा या अपने उड़ती कला के खेल में बिजी रहे। उस समय उड़ती कला का खेल हुआ। अभी आया था ना फनी, ये तो उस समय भी कोई आया होगा ना उड़ीसा में तूफान का। तो तो सब कुछ, हालांकि पहले से कई वार्निंग्स थी, पर फिर भी जो भी प्रकृति, तो जो हमारा रिट्रीट सेंटर है वहां का, पुरी का, समुद्र के एकदम किनारे है, तो वो 50% पूरा डैमेज हो गया था। मतलब वो हॉल कितना 1000 कैपेसिटी का होगा शायद अपना, हाँ, ओआरसी जितना बड़ा ऑडिटोरियम है ना उतना, तो पूरा उसका छज्जा पूरा उड़ गया था, क्योंकि वो ऐसे पत्रा पर किया हुआ था। मतलब 50% डैमेज, और पूरी ऐसी, वो जगह भी ऐसी है ना कि इतना वहां करने वाले नहीं है। बाबा के बच्चे सब साधारण तो है ही, बस सब थोड़ा थोड़ा जमा कर करके बाबा का घर बनाते हैं उसमें। फिर फिर जब हम गए थे, कब की बात है, 2-3 साल पहले, तो तब मैंने देखा था पूरा, वो बताया कि सब गया। और फिर अभी पिछले साल भी गए थे, बोला 3 साल लगे, बस बाबा ने करा दे पूरा, बल्कि और ही अच्छा पहले से। पूरे इसमें शायद 2 फैन है, वो, मतलब वो इतना बड़ा फैन। 2 फैन, बहुत अच्छी हवा आती है उसकी, वैसे भी समुद्र किनारे है। तो बाबा कहते हैं, उड़ीसा के समुद्री तूफान की रिजल्ट लिख कर दी, ये हुआ। तो वो प्रकृति का खेल तो देख लिया, लेकिन बाप दादा पूछते कि आप लोगों ने सिर्फ प्रकृति का खेल देखा या अपनी उड़ती कला के खेल में बिजी रहे।
पूछ रहे बाबा, या सिर्फ समाचार सुनते रहे? समाचार तो सब सुनना भी पड़ता है, परंतु जितना समाचार सुनने में इंटरेस्ट रहता है, उतना अपनी उड़ती कला की बाजी में रहने का इंटरेस्ट रहा। ये हमारी चेकिंग पॉइंट है। जब ऐसा होता है तो मुझे समाचार सुनने का दिल करता है या बाबा की याद में रहने का दिल करता है, उस समय चेक करना है। आपको याद है ना वो एग्जाम्पल मैंने कई बार सुनाया, किसका? मोहिनी बहन का, ग्राउंड जीरो वाला जो अटैक हुआ उस समय। बिल्कुल बाहर से आई, एयरपोर्ट से आए, क्योंकि डाइवर्ट किया था। फिर किसी युगल बोला, वहां सेंटर वालों ने बोला आप युगल के यहाँ तक आओ मत, क्योंकि न्यूयॉर्क में ही सेंटर है और न्यूयॉर्क में ही तो ये सब हुआ। तो जब वो गए, एयरपोर्ट के नजदीक कोई युगल रहते थे, तो सब वो टीवी ऑन करके बैठी थी उस समय। बोला आओ आओ दीदी, क्योंकि इंफॉर्मेशन तो मिल गई। तो बोला नहीं, मैं इधर नहीं, उस कमरे में जाऊंगी। और वहां बैठ के बाबा की याद। ये भी टेस्ट करता है कि कितना मुझे इंटरेस्ट किस बात में, उस समय क्या चाहिए, बाबा की याद, स्थिति। तो बाबा कह रहे हैं सिर्फ समाचार सुनने में इंटरेस्ट रहता है, उतना अपनी उड़ती कला की बाजी में रहने का इंटरेस्ट रहा। और समाचार वाले भी क्या करते हैं, हीट ऑफ द मोमेंट, पूरा एडवांटेज लेते हैं उसका। क्या करते हैं, मीडिया वाली बताएगी, मेधा में वही चीज पर बार बार फोकस करते, कुछ भी नहीं होता है। हमको लगता है अभी कुछ दूसरा और दिखाएंगे, दूसरा दिखाएंगे, वही दिखाते रहते हैं और कुछ करते नहीं। क्या दिखाना फिर, चलो एक बार पता हो जाए, है ना। है राइट है कि नहीं, अब जो भी नहीं कहाँ से भी पता चला है ना, राइट तो यही बताते रहते। तो और फिर प्लस एरो दिखा दिखा के, ताकि और हमको इंटरेस्ट रहे। हेडलाइन, हाँ, और वही होता है, कुछ भी नहीं। कई बच्चे गुप्त योगी भी है। ऐसे गुप्त योगी बच्चों को बाप दादा की मदद भी बहुत मिली है, और ऐसे बच्चे स्वयं भी अचल साक्षी रहे और वायुमंडल में भी समय पर सहयोग दिया। जैसे स्थूल सहयोग देने वाले, चाहे गवर्नमेंट चाहे आसपास के लोग, सहयोग देने के लिए तैयार हो जाते हैं ना, ऐसे ब्राह्मण आत्माओं ने भी अपना सहयोग, शक्ति, शांति देने का, सुख देने का जो ईश्वरीय श्रेष्ठ कार्य है वह किया। फिजिकल ऐसे डिजास्टर्स के समय बहुत लोग तैयार हो जाते हैं। इनफैक्ट एक मूवमेंट बन जाता है, लॉयंस क्लब, रोटरी क्लब, चलो वहां दे दो। एक नाम मान शान का भी एक मौका मिल जाता है कि भाई हम वहां बाढ़ पीड़ित लोगों को देते हैं। बाबा कहते आपने क्या सहयोग दिया, हम लोग वो तो चलो वो देते हैं, हमारा भी एक स्टाइल है जो एक्चुअल वहां जाके यूज हो, पर दूसरा और वो आत्माओं को ना, वहां जो आत्माएं हैं उनको बाबा की पावरफुल किरणें, मतलब हम आत्माएं बाबा से लेकर उन आत्माओं को दो, उस आत्मा को फील हो। क्योंकि पैनिक भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है। एक है फिजिकल जो हो रहा है, शरीर को, तन को, धन को, पर ये पैनिक जो हो जाता है ना, वो ही एक हेल्प हो जाएगी। अगर पैनिक नहीं हो, राम प्रकाश भाई का वो एक्सपीरियंस ग्राउंड जीरो के समय, तो वही पैनिक नहीं होने के कारण कितना अच्छा हो गया, और पैनिक होते ही वो गड़बड़ हो गया। तो मन की सकाश तो ये बहुत हेल्प करती है। हाँ, ऑफ कोर्स प्रकृति को भी। हम्म। तो बाबा कहते ऐसे ब्राह्मण आत्माओं ने भी अपना सहयोग, शक्ति, शांति देने का, सुख देने का जो ईश्वरीय श्रेष्ठ कार्य है वह किया। लोग वो काम करते हैं, इंस्टेड ऑफ न्यूज ये काम करे ना, नहीं करना चाहिए। तो बाबा कहते फौरन ही
जैसे वो गवर्नमेंट ने यह दिया, फलाने देश ने यह दिया, फौरन ही अनाउंसमेंट करने लग जाते हैं। तो बाप दादा पूछते हैं, नहीं ऐसे में ये गवर्नमेंट इतना इस इवेंट के लिए इतना देगी, इमीडिएटली अनाउंसमेंट कर देते हैं ना। तो आप ब्राह्मणों ने भी ये अपना ये कार्य किया। आपको भी अलर्ट होना चाहिए। स्थूल सहयोग देना यह भी आवश्यक होता है। ओनली ये भी नहीं कि चलो ठीक है, वहां जरूरत है भले दो। इसमें बाप दादा मना नहीं करते, लेकिन जो ब्राह्मण आत्माओं का विशेष कार्य है, जो और कोई सहयोग नहीं दे सकता, ऐसा सहयोग अलर्ट होके आपने दिया। न्यूज सुनने में कितना टाइम वेस्ट कर सकते हैं ऐसे मौके में? कितना? बोलो शरद भाई। देखा, आधा आधा घंटा जा सकता है ना। आधा घंटा बैठ के योग करो, सेंटर पे आके उन आत्माओं को दान दो। अगर घर में नहीं कर सकते क्योंकि वो वातावरण ऐसा होता है, घर वाले कहेंगे ये क्या किया है, देखो ना न्यूज। दान दो। तो इसमें तो बाबा कहते ऐसा सहयोग अलर्ट होके आपने दिया, देना है ना। या सिर्फ उन्हों को वस्त्र चाहिए, अनाज चाहिए, लेकिन पहले तो मन में शांति चाहिए, सामना करने की शक्ति चाहिए। सो स्थूल के साथ सूक्ष्म सहयोग ब्राह्मण ही दे सकते हैं, और कोई नहीं दे सकता। तो ये कुछ भी नहीं है, यह तो कुछ भी नहीं है, यह तो रिहर्सल है। रियल तो आने वाला है। जो भी होता है बाबा कहते हैं रिहर्सल है। उसकी रिहर्सल आपको भी बाप या समय करा रहा है। तो जो शक्तियां, जो खजाने आपके पास है, उसको समय पर यूज करना आता है। कुमार क्या करेंगे? शक्तियां जमा है, शांति जमा है, यूज करना आता है। पूछ रहे बाबा, ये सब जमा है, क्योंकि कौन दे सकता है? जैसे आप वस्त्र भी देंगे, कौन देंगे? है तो देंगे ना। तो इसी तरह शांति का स्टॉक जमा है, तो शक्तियां जमा है, यूज करना आता है। पूछ रहे स्टॉक तो जमा है कि नहीं है? रोज रोज हम जो ये कार्य सेंटर पे आ रहे हैं, क्लास सुन रहे हैं, ये जमा कर रहे हैं एक्चुअली। क्योंकि आज्ञाकारी बने तो जमा किया, और प्लस फिर इतना शांति इकट्ठी की इस समय, ये भी जमा किया। तो बाबा कह रहे हैं तो जमा किया। तो हाँ, अगर माया के वशीभूत होकर नहीं, सेंटर पे नहीं आए, लेकिन वो माया के वशीभूत के कारण नहीं आए, तो फिर क्या? मतलब जितना सुना उतना ही जमा हुआ ना। फुल आज्ञाकारी बनो, फुल जमा होगा। तो बाबा कहते हैं आखिरी रियल जब पाठ बजेगा, उसमें साक्षी और निर्भय होकर देखे भी और पाठ भी बजावे। कौन सा पाठ? दाता के बच्चे दाता बन, जो आत्माओं को चाहिए वह देते रहे। तो मास्टर दाता है ना, स्टॉक जमा करो। वहां इतना हाहाकार हो रहा है, और एक किसी को दिख जाए ये मेरी देवी मेरे सामने खड़ी है, क्या हो जाएगा उसको, भगत को? कितनी राहत मिलेगी। ये पार्ट है, लास्ट का जो पार्ट है हमारा। हाँ। हम्म, तो ये पार्ट है। मतलब कितनी राहत मिल जाएगी उसको अगर इतना सा साक्षात्कार हो। तो अनेक जन्म जो श्रेष्ठ पद पाना है, तो अंत तक अपने लिए ही जमा करते रहेंगे, तो दाता नहीं बन सकेंगे। तो मास्टर दाता है ना, स्टॉक जमा करो। जितना स्टॉक अपने पास होगा उतना ही दाता बन दे सकेंगे। अंत तक अपने लिए जमा करते रहेंगे तो दाता नहीं बन सकेंगे। अनेक जन्म जो श्रेष्ठ पद पाना है वो प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसलिए एक बात, तो अपने पास स्टॉक जमा करो। कैसे जमा करें? बाबा कहते 5 मिनट भी मिला ना, बीता नहीं, वो दिन बीत नहीं गया, लेकिन गवाया या जमा किया।
और 5 मिनट भी मिला उसमें भी जमा करो। तो शुभ भावना श्रेष्ठ कामना का भंडार सदा भरपूर हो। दूसरा, जो विशेष शक्तियां है, वह शक्तियां जिस समय जिसको जो चाहिए वह दे सकते। अभी समय अनुसार सिर्फ अपने पुरुषार्थ में संकल्प और समय दो, साथ साथ दाता बन विश्व को भी सहयोग दो। अपना पुरुषार्थ तो सुनाया, अमृत वेले ये सोचो कि मैं आज्ञाकारी बच्चा हूँ। हर कर्म के लिए आज्ञा मिली हुई है, उठने की, सोने की, खाने की, कर्मयोगी बनने की आज्ञा मिली हुई है कि नहीं? हर कर्म की आज्ञा। मुरली सुनने की भी आज्ञा मिली हुई है। हाँ, ऑनलाइन जो मुरली सुन रहे हैं, वीडियो ऑन करने की आज्ञा मिली हुई है कि नहीं है? विधि पूर्वक मुरली सुनना मिली हुई है ना आज्ञा। तो बाबा कहते हैं हर कर्म की आज्ञा मिली हुई है। आज्ञाकारी बनना यही डैश है, बाप समान बनना है। बाबा ने आज्ञा की, बच्चे क्लास करो, क्लास किया, जमा हो गया। तो बाप समान बनना है, बस श्रीमत पर चलना, न मनमत न परमत। मनमत क्या होगा? मेरा मन नहीं कर रहा है आज, इधर ही बैठ के मुरली सुन लो, चलो ऑनलाइन है, ये भी क्या है? मुरली तो सुनी, मन मत। अगर श्रीमत के अकॉर्डिंग हम ऑनलाइन सुन रहे ठीक है, लेकिन मनमत से सुन रहे हैं तो फिर उतना ही मार्क्स मिलेगा। तो बाबा कहते एडिशन नहीं हो, कभी मनमत पर कभी परमत पर चलेंगे। देखो, कभी मनमत पर और कभी परमत पर चलेंगे तो मेहनत करनी पड़ेगी, सहज नहीं होगा, क्योंकि मनमत परमत उड़ने नहीं देगी। कोई ऐसी बात भी हो तो पूछ लो ना। एक बार श्रीमत हो गई तो आप तो निश्चिंत हो जाएंगे ना, कि दीदी ने कह दिया, बड़ों ने कह दिया, हम लोग निश्चिंत हो जाते हैं। हम बाबा ने, उन्होंने कहा मतलब श्रीमत का, अपने आप को फ्री करो। और बाबा कहते अगर मनमत पे चला या परमत में चला तो मेहनत करनी पड़ेगी, सहज नहीं होगा, क्योंकि मनमत परमत उड़ने नहीं देगा। सिंपल है, क्लास नहीं आ सकते हो, मैसेज करो, क्यों नहीं आ सकते हो? भाई मेरा ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम, लेकिन बाबा ने क्या कहा है, इंटीमेट करो ना, क्यों नहीं आए क्लास पे? फोन करना पड़े हमें कि नहीं आए, और फिर याद भी नहीं हो कि नहीं आए, ये भी नहीं। ये भी रियल सेंसिबल बच्चे पहले मैसेज कर देंगे, ये भी सेवा नहीं लो। बाबा कहते हैं सहज नहीं हो, कभी मनमत पर कभी परमत पर चलेंगे तो मेहनत करनी पड़ेगी, सहज नहीं होगा, क्योंकि मनमत परमत उड़ने नहीं देगा। मनमत परमत बोझ वाली है और बोझ उड़ने नहीं देगा। श्रीमत डबल लाइट बनाती है। श्रीमत पर चलना अर्थात कल का क्विज भी तो याद होगा, श्रीमत पर चलना, श्रीमत का हाथ, अर्थात सहज बाप समान बनना। श्रीमत पर चलने वालों को कोई भी परिस्थिति नीचे नहीं ले आ सकती। देखो बाबा की बहुत व्यवहारिक है, ऐसे कई युगल है ना जहाँ बाबा ने मतलब नियमों पर चलते हैं नए नए। तो दादी ने फिल्म देखने की भी आज्ञा दी हुई है, ऐसा भी नहीं कि बाबा, लेकिन केस टू केस, तो वो देखना भी श्रीमत हो गया। वो फिल्म देखना क्यों? क्योंकि आज्ञा के अकॉर्डिंग किया, उसमें मेन इंपॉर्टेंट आज्ञा पे। तो बाबा कहते हैं श्रीमत डबल लाइट बनाती है, श्रीमत पर चलना
अर्थात सहज बाप समान बनना। श्रीमत पर चलने वालों को कोई भी परिस्थिति नीचे नहीं ले आ सकती। तो श्रीमत पर चलना आता है। अच्छा, तो कुमार अभी क्या करेंगे? निमंत्रण मिला, स्पेशल खातिरी हुई, कुमारों को बुलाया था। देखो कितने लाडले हो गए। दादी, कुमार का दादी, प्रकाशवाणी दादी का दूसरा नाम था कुमार का। तो कुमार हमेशा कहते कुमारों की दादी है कुमार का दादी। दादी का विशेष कुमारों के प्रति था। मम्मा का विशेष कुमारियों प्रति होता था, और दादी का और दीदी का कुमारों के प्रति, और दादी का विशेष कुमार भी, और युगल 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 युगलों का बहुत प्रकाशमणि दादी अटेंशन रखती थी स्पेशल। हर कोई की एक इंटरेस्ट का फील्ड होता है ना अपना। मतलब बाबा ने जैसे निमित्त बनाया, श्रीमत पर चलने वाले को कोई भी परिस्थिति नीचे नहीं ले आ सकती। तो श्रीमत पर चलना आता है, आता है, श्रीमत पर चलना आता है। मुश्किल है श्रीमत पर चलना, चैलेंजिंग है। बोझ फ्री जमा का खाता। एक्चुअली कोई भी चीज का एडवांटेज दिखाई देता है ना, फील करते ना, तो फिर मेहनत नहीं लगती। ये सीए है, ये प्रोफेशनल एमडी है, एमएस है, ये सब बच्चे कैसे करते हैं? कैसे करते हैं? इंजीनियरिंग है, ये सब कैसे करते? डिफिकल्ट तो है ना, चैलेंजिंग भी बहुत है। कितने आजकल कंपटीशन है, पर कैसे कर लेते हैं? बोलो भावना बन, कैसे किया? फायदा देखा ना कि ये इतना फायदा है, चलो कोई मेहनत करो। तो ये तो मेहनत वैसे भी नहीं है, श्रीमत पर चलना मेहनत है। क्लास करना, सिंपल सिंपल श्रीमत अगर देखे जाए इसमें एफर्ट। तो बाबा कहते हैं श्रीमत पर चलना अर्थात सहज बाप समान बनना। श्रीमत पर चलने वाले को कोई भी परिस्थिति नीचे नहीं ले आ सकती। अच्छा, तो बाबा कहते हैं तो आगे अभी क्या करेंगे? रिस्पॉन्ड देंगे, या वहां गए तो वहां के, यहाँ आए तो यहाँ के? ऐसे तो नहीं है ना, यहाँ तो बहुत मजे में हो, माया के वार से बचे हुए हो। ऐसा कोई है नहीं है जिसको यहाँ मधुबन में भी माया आई हो? ऐसा कोई है जिसको मधुबन में भी मेहनत करनी पड़ी हो, सेफ हो? अच्छा है, बाप दादा भी खुश होते हैं। समय आएगा जब यूथ ग्रुप पर गवर्नमेंट का भी अटेंशन जाएगा। एक्चुअली बाबा के पास ही एक ऐसा है संस्था जिसमें यूथ ग्रुप, कुमार कुमारी, जो पूरा इस कार्य में समर्पित है। Y20 हुआ था ना G20 के साथ, Y20 यूथ का। तो हमारे कुमारों को बनारस में उनका जो कॉन्फ्रेंस हुआ था, तो गवर्नमेंट के तरफ से, हमारे मिनिस्ट्री ऑफ यूथ के तरफ से हमारे यूथ को स्पेशल इनविटेशन आया था कि आपके वहां से यूथ के रिप्रेजेंटेटिव्स को भेजो। तो कुछ ऐसे संगठन को भेजा गया था वहां बनारस में, और उनकी फोटोज जगह जगह लगी हुई थी जो भी यूथ आने वाले थे। क्योंकि ऐसे वाले कुमार कहाँ मिलेंगे? नहीं तो आज सबसे बड़ा टेंशन माँ बाप को किसका है आजकल? बच्चे ऐसे है, बच्चे सुनते नहीं है। तो बाबा कहते हैं ऐसा होगा, यूथ ग्रुप पर गवर्नमेंट का भी अटेंशन जाएगा, लेकिन तब जाएगा जब आप विघ्न विनाशक बन जाओ। ये कौन था? अनुराग है ना, मिनिस्टर, यूनियन मिनिस्टर ऑफ यूथ। हाँ, अनुराग। तो वो अभी कुछ एक महीने पहले, तो उसको आना था यूथ के प्रोग्राम में, वो नहीं आए, तो यूथ सब वहां गए उनके पास। वो इतना खुश हुआ एक एक, और सब वेल एजुकेटेड, हमारे आईटी फील्ड के, कोई इंजीनियरिंग, कोई मेडिकल फील्ड के। और उस यूथ ग्रुप जो वो वहां बनारस में गया, डॉक्टर मोहित गुप्ता को लेक्चर के लिए गवर्नमेंट ने दिया उसको। वो भी यूथ है, कुमार है।
तो बाबा के पास ऐसे रतन है। तो बाबा कहते हैं समय आएगा जब यूथ ग्रुप पर गवर्नमेंट का भी अटेंशन जाएगा, लेकिन तब आएगा जब आप विघ्न विनाशक बन जाओ। विघ्न विनाशक किसका नाम है? आप लोगों का है ना। विघ्नों की हिम्मत ही नहीं जो कोई कुमार का सामना करे, तब कहेंगे विघ्न विनाशक। विघ्न की हार भले हो, लेकिन वार नहीं करे। विघ्न विनाशक बनने की हिम्मत है? या वहां जाकर पत्र लिखेंगे, दादी बहुत अच्छा था लेकिन पता नहीं क्या हो गया। ऐसे तो नहीं लिखेंगे। उसके लिए मेन क्या करना चाहिए? सेंटर का हाथ और साथ नहीं छोड़ो। मधुबन में तो चलो बाबा बैठा है, मतलब एक संगठन है, पर वो बने रहने के लिए घी डलता रहेगा तो आग जलती रहेगी। सेंटर रूपी घी साथ में चाहिए, ऑलवेज होना चाहिए। पालना तो मेन पूरा सेंटर ही करता है ना बाबा। एक्चुअली तो मधुबन में जाके वो स्पेशल आइसिंग हो जाता है, और केक तो बनता यही है ना। तो बाबा कहते हैं ऐसे तो नहीं लिखेंगे, यही खुशखबरी लिखो। ओके, वेरी गुड। ओ पॉइंट के, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो वेरी गुड, विघ्न विनाशक हो। बस एक अक्षर लिखो, ज्यादा लंबा पत्र नहीं। ओ पॉइंट के मतलब, ओ पॉइंट के पॉइंट मतलब कुछ प्रॉब्लम है। और ओके मतलब नो पॉइंट बीच में, मतलब नो प्रॉब्लम। बस इतना लिखो, पॉइंट लिखो, क्या प्रॉब्लम है वो स्टोरी नहीं बताओ। बाबा कहते हैं अच्छा। मधुबन की भी विशेषता बाप दादा के पास पहुंच गई। मधुबन वालों ने अपना चार्ट भेजा है। ये है 15/11/99। इन महीने के बाद 3 महीने का था, लेकिन 3 महीने पूरे नहीं हुए, 1 महीना पूरा हुआ। चार्ट बाबा को मिला। किसका चार्ट मिला आज बाबा को? फिर चार्ट मिला कि नहीं? बाबा को दिया। उस दिन से लेकर आज तक चार्ट लिखने वाले बड़े हैं। क्या हो गया? सिर्फ चार्ट लिखना ही आज्ञाकारी। ये एक संकल्प है अगर देखा जाए तो, और कुछ नहीं। वर्षावन क्या हुआ? नंबर 1 है ना सब में, तो चार्ट में भी नंबर 1 करो। तो बाबा कहते हैं मधुबन वालों ने अपना चार्ट भेजा है, बाप दादा के पास पहुंचा है। बाप दादा सभी बच्चों को आज्ञा मानने वाले आज्ञाकारी बच्चों की नजर से देखते हैं। कौन सी आज्ञा? क्या हुआ? चार्ट की आज्ञा, वो भी आज्ञाकारी बन। भगवान को देना है, भगवान इतने से में राजी हो जाता है। तुम 0 0 लिख दो तो भी कोई बात नहीं, तो भी राजी हो जाएगा। तो कुछ प्रॉब्लम है? आगे का चार्ट है ना पीछे। तो बाबा कहते हैं तो विघ्न की हार भले हो, लेकिन वार नहीं करो। विघ्न विनाशक बनने की हिम्मत है? तो बाबा कह रहे हैं मधुबन वालों ने अपना चार्ट भेजा है, विशेष कार्य मिला और एवर रेडी बन किया। सुनो, पिछले हफ्ते भी तो बाबा ने मेंशन किया था ना चार्ट का, पिछले संडे को पोता में। विशेष कार्य मिला और एवर रेडी बन किया, इसकी विशेष मुबारक हो। मिली सबको विशेष मुबारक। अव्यक्त फरिश्ते में किसको मिली? बाबा की मुबारक। वीणा बहन, किरण बहन, सब लोग लिखने वाले कहाँ गए? अरे, रिजल्ट अच्छा तो नहीं है? क्या कमी है क्या हमारे में? बोलने वालों में कुछ कमी होगी जो रिजल्ट ऐसी निकलती है। मतलब मुश्किल क्या, खुद का पता होता है ना भाई। भाई 10%, ऐसे तो हम हर बात में कितना परसेंटेज देते हैं। भाई मैं तो वहां मेरी 10% ही अभी ठीक हुई है, ट्रीटमेंट लेते ना, 10% ठीक हुआ है, तो कैसे परसेंटेज निकाला? जब पूछते हैं ना अभी कितना फर्क पड़ा है डॉक्टर को, तो क्या बताते हैं? परसेंटेज निकाला ना, तो वैसे ही निकाला।
मार्क्स आउट ऑफ 10 मार्क्स दे दो, चलो परसेंटेज में डिफिकल्ट होती है, 10 में से मेरा मन कितना ठीक रहा। चलो जो नहीं आता है वो नहीं करो, जो किया वो करो। 2-4 में परसेंटेज नहीं निकालना आता है, जो है उसमें करो। ठीक है, करेंगे। आज्ञा का बाबा अभी अगले बार भी 3 महीने तक पूछेगा, कभी तो हम हाँ जी पर उतरे। ठीक है ना बाबा। शरद भाई देखना, आप भी ट्राई करो, जो नए नए है ना धीरज भाई, करो, लेके जाओ। तो बाबा कहते हैं आज्ञा मानने वाले बाप दादा सभी बच्चों को आज्ञा मानने वाले आज्ञाकारी बच्चों की नजर से देखते हैं। विशेष कार्य मिला और एवर रेडी बन किया, इसकी विशेष मुबारक दे रहे हैं। अच्छा, हर एक ने अपना स्पष्ट लिखा है, पूछ रहे दादी बाबा, हर एक ने स्पष्ट लिखा है। दादी से आप भी रिजल्ट देखकर क्लास कराना, अपनी अवस्था का चार्ट अच्छा लिखा है। बाप दादा तो मुबारक दे ही रहे हैं। सच्ची दिल पर सच्चा साहेब राजी होता है। अच्छा, बाप दादा ने डायमंड हॉल में बैठे हुए सभी भाई बहनों को दृष्टि देने के लिए हॉल का चक्र लगाया। बाप दादा नीचे उतरे, वो दिखाएंगे, दिखाना बाद में। तो बाप दादा नीचे उतर के हॉल में चक्कर लगाया, थोड़ी दूर तक चले बाबा डायमंड हॉल में, और सबको दृष्टि दी। हम थे उस समय, ली थी, आपने भी ली। 2-3 बार ऐसे किया बाबा ने, वो दिखाना इसमें है यूट्यूब। बाप दादा का हर एक बच्चे से बहुत 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 प्यार है। ऐसे नहीं समझे कि हमारे से बाप दादा का प्यार कम है। आप चाहे भूल भी जाओ, लेकिन सुना सभी ने ये भी नहीं है ना, लेकिन बाप निरंतर हर बच्चे की माला जपते रहते हैं, क्योंकि बाप दादा को हर बच्चे की विशेषता सदा सामने रहती है। कोई भी बच्चा विशेष न हो, ये हो नहीं सकता। इधर आए, क्लास किया, संकल्प किया, ऑर्डिनरी बच्चे नहीं है, ऐसे नहीं समझो, बहुत विशेष बनते। लेकिन ऐसे मायावी दुनिया में रहकर भी देखो अपना टाइम निकाला। स्पेशल बच्चे, हर बच्चा विशेष है। बाप कभी एक बच्चे को भी भूलता नहीं है, तो सभी अपने को विशेष आत्मा है और विशेष कार्य के लिए निमित्त है। ऐसे समझ के आगे बढ़ते चलो। एक एक बाबा का बच्चा, बाबा जो कहते हैं ना विशेष, सिक्किम में, सिक्किम की बहनें, सिंपल बहनें ही है। उसका सीएम अभी 2 दिन पहले मधुबन आया, सिक्किम का। बहुत अच्छा मतलब रिलीजियस ओरिएंटेड वाला सीएम है, और वहाँ सब चलता है ना, वहाँ बुद्धिज्म, क्रिश्चियनिटी। तो बोलता है हमारे स्टेट में एक प्रथा है, एक ये है कि धर्म का भी एक डिपार्टमेंट है उसमें, तो हम उनको भी एनकरेज करते हैं। और फिर उसने मतलब उसने बहुत महिमा की, ब्रह्मा कुमारी, और उसकी वाइफ रेगुलर स्टूडेंट हो गई, बाबा की बच्ची बन गई। बहनों ने, सिंपल बहनें हैं, कोई बहुत एजुकेटेड है वेल वैसे नहीं है, लेकिन बाबा कैसे जादू किसके थ्रू करवा लेता है। और उसने नामची एक जगह है वहां बहुत अच्छी, वो वहां एक बड़ा रिट्रीट एक जगह दी। बोला जो भी सहयोग है मैं ब्रह्मा कुमारी इसको दूंगा, ये बहुत ही अच्छा कार्य। और अब वो रिट्रीट मतलब इस तरह का बड़ा बनाया, वो सोच रहे कि ज्ञान सरोवर की तरह उसको बनाया जाए। सीएम देखो कैसे अपना कार्य बाबा किसके द्वारा भी करा लेते। तो बाबा कहते हैं अच्छा, चारों ओर के बाप दादा के आज्ञाकारी बच्चों को
सदा विघ्न विनाशक बच्चों को, सदा श्रीमत पर सहज चलने वाले, मेहनत से मुक्त रहने वाले, सदा मौज में उड़ने और उड़ाने वाले, सर्व खजानों के भंडार से भरपूर रहने वाले, ऐसे बाप के समीप और समान रहने वाले बच्चों को बहुत बहुत याद प्यार और नमस्ते। कुमारों को भी विशेष अथक और एवर रेडी सदा उड़ती कला में उड़ने वाले को बाप दादा का विशेष याद प्यार। हम रूहानी बच्चों की हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, गुड नमस्ते, मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। थैंक यू बाबा, शुक्रिया शुक्रिया बाबा, बाबा। प्यारा बाबा, थैंक यू बाबा, वाह बाबा वाह। अच्छा वरदान है, सदा रूहानी स्थिति में रहे, दूसरों की भी रूह को देखने वाले, रूहानी रूहे गुलाब, सदा रूहानी स्थिति में रहे, दूसरों की भी रूह को देखने वाले, रूहानी रूहे गुलाब भव। रूहे गुलाब अर्थात जिसमें सदा रूहानी खुशबू हो। रूहानी खुशबू वाले जहां भी देखेंगे, जिसको भी देखेंगे तो रूह को देखेंगे, शरीर को नहीं। तो स्वयं भी सदा रूहानी स्थिति में रहो और दूसरों की भी रूह को देखो। जैसे बाप ऊंचे से ऊंचा है, ऐसे उसका बगीचा भी ऊंचे से ऊंचा है। जिस बगीचे का विशेष श्रृंगार रूहे गुलाब आप बच्चे, आपकी रूहानी खुशबू अनेक आत्माओं का कल्याण करने वाली है। स्लोगन है, मर्यादा तोड़कर किसी को सुख दिया, तो वह भी दुख के खाते में जमा हो गया। कितनी अच्छी बात है। मर्यादा तोड़कर किसको कैसे सुख देते हैं। एग्जाम्पल, भोजन की मर्यादा है ना। हम सोचते वो दुखी, वो फील करेगा। जो भी बाबा की मर्यादाएं बनी हुई है, कहेंगे ये बहुत फील करेगा, इससे तो कर लो। तो मर्यादा पूर्वक, क्योंकि उसको फील होगा मैंने वो खा लिया, मैंने वो कर लिया। कोई क्लास में जाना एक मर्यादा है, कोई फील करता है भाई एडजस्ट करो, ये भी नहीं, लेकिन जस्ट बिकॉज कोई दुखी होता है, मर्यादा तोड़कर किसको सुख दिया तो वो दुख के कारण। हाँ कल भी ये सेम था। हम्म, हम्म, हम्म। एक बार श्रीमत ले लो ना, कैसे कहाँ भाई ऐसे ऐसे है, हम करे ये वाले करे, इतना करे। केस टू केस भी होता है ना, कोई जगह ऐसा होता है कि तो बाबा ने मना किया है कि ये नहीं करना है, तुमको ऐसे नहीं खाना है, तुमको उनको भाई ग्रुप में बैठे हैं, वो सब प्याज लहसुन खा रहे हैं, बाहर का भोजन खा रहे हैं, कैसे उनको फील नहीं होगा, या ग्रुप में सूट नहीं होगा, हम ट्रेंडी नहीं लगेंगे, वो टॉल ये सब होता है। उनको सुख सेम था कल का स्लोगन, इसलिए बहुत डीप है बाबा की मर्यादा है ना। ओके जी, अच्छा। ओम शांति।